क्या हाल चाल? ठीक है। आवाज बढ़ाओ जी, आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ। चलिए आ जाइए। 1857 का विद्रोह खत्म कर दिए थे। 1857 के विद्रोह तो अपने आप में होने वाला एक बहुत बड़ा विद्रोह था, लेकिन 1857 के विद्रोह के अलावे भारत में और भी कई सारे छोटे छोटे विद्रोह हुए हैं। 1857 अपने आप में एक बड़ा विद्रोह था, लेकिन 1857 के विद्रोह के अलावे भारत में कई छोटे छोटे विद्रोह हुए हैं। जैसे भारत के किसानों ने कुछ विद्रोह किया, जैसे भारत के जनजातीय समुदाय के लोगों ने कुछ विद्रोह किया, भारत के आम नागरिकों ने विद्रोह किया। तो 1857 के विद्रोह के अलावे जो अन्य प्रमुख विद्रोह है, उस अन्य प्रमुख विद्रोह की चर्चा अब हम आपके साथ करेंगे। तो आप हेडिंग मारिए, आप हेडिंग मारिए कुछ प्रमुख ने प्रमुख भारतीय विद्रोह, प्रमुख भारतीय विद्रोह। 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 सुनिए, अब देखिए, कुछ विद्रोह किसानों ने किया, जैसे मोपला विद्रोह किसानों ने किया, नील विद्रोह किसानों ने किया। किसान आखिरकार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह क्यों किए? देखिए, अंग्रेजों ने भूराजस्व वसूली को लेकर, भूराजस्व वसूली मतलब टैक्स वसूली को लेकर, कर वसूली को लेकर, अंग्रेजों ने भूराजस्व वसूली को लेकर जो नीति अपनाया था, उस नीतियों के तहत कहीं ना कहीं भारतीय किसानों का शोषण किया जा रहा था। भारतीय किसानों का शोषण किया जा रहा था। तो जो भारतीय किसानों का शोषण किया जा रहा था, तो किसान एक सीमा तक शोषित होते रहे, लेकिन जब शोषण की सीमा पार कर गई, तो फिर किसान अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिए। तो फिर किसान अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिए। जैसे नील विद्रोह बंगाल में हुआ है। बंगाल के किसान नील का खेती नहीं करना चाहता था। बंगाल का किसान चावल का खेती करना चाहता था। बंगाल का किसान चावल का खेती करना चाहता था, वह नील का खेती नहीं करना चाहता था। लेकिन जबरदस्ती बंगाल के किसानों से नील की खेती करवाई जाती थी।
जिस कारण बंगाल के किसान विद्रोह कर दिए 1859-60 ईस्वी में, और नील विद्रोह हुआ। और नील विद्रोह इतना व्यापक हुआ, नील विद्रोह इतना शक्तिशाली हुआ कि किसानों की बातों को अंग्रेजों को स्वीकार करना पड़ा कि नहीं, किसान अगर नील की खेती नहीं करना चाहता है तो किसान नील की खेती नहीं करे, बल्कि नील के जगह किसान अगर चावल की खेती करना चाहता है तो किसान चावल की ही खेती करे। कृषक विद्रोहों में, किसानों के द्वारा किए गए विद्रोहों में नील विद्रोह का काफी महत्व है। नील विद्रोह का काफी महत्व है, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ होने वाला यह एक सफल विद्रोह था। यह एक सफल विद्रोह था। फिर आपको किसानों ने एक अलग अलग तरफ विद्रोह किया। फिर दूसरा, आदिवासियों ने या जनजातियों ने, आदिवासियों ने या जनजातियों ने विद्रोह किया। आदिवासियों ने या जनजातियों ने विद्रोह किया। अब आदिवासी या जनजाति विद्रोह क्यों किए? आदिवासी या जनजाति विद्रोह क्यों किए? देखिए, इसके पीछे रीजन क्या था, उस रीजन को आप समझिएगा। आदिवासी सामान्य तौर पर जंगलों में रहा करते थे, और अभी भी आदिवासी जंगलों में निवास करते हैं, जंगलों में रहते हैं। अभी भी आदिवासी जंगलों में निवास करते हैं, जंगलों में रहते हैं। आदिवासी जंगलों में निवास करते थे। जंगल को आदिवासी अपना नेचुरल संपत्ति समझता था। नेचुरल संपत्ति समझता था, मतलब आदिवासी यह समझता था जंगल पर हमारा अधिकार है, जंगल पर हमारा अधिकार है, और जंगल पर आदिवासियों का अधिकार माना भी जाता था। जंगल पर आदिवासियों का अधिकार माना भी जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने वन नीति लाया, और अंग्रेजों ने वन नीति लाकर जंगल को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। जंगल को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया, और जंगल को सरकारी संपत्ति घोषित करते हुए आदिवासियों को जंगल से बाहर किया जाने लगा। आदिवासी को जंगल से बाहर किया जाने लगा, और आदिवासी महिलाओं के साथ ब्रिटिशों के द्वारा, आदिवासी महिलाओं का ब्रिटिशों के द्वारा शोषण किया जाने लगा। तो आदिवासियों को जो जंगल से बाहर करके जंगल को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया, और आदिवासी महिलाओं के साथ ब्रिटिशों के द्वारा जो शोषण किया जाने लगा, ये सब आदिवासी विद्रोह के प्रमुख कारण बने। और फिर भारत के अलग अलग क्षेत्र के आदिवासियों ने, जैसे झारखंड में रहने वाली मुंडा जनजाति या मुंडा आदिवासी समुदाय के लोग विद्रोह किए, मुंडा विद्रोह कहा जाता है। फिर आपको ओडिशा के पाइक समुदाय के लोग विद्रोह किए, पाइक विद्रोह हो गया। फिर आपको खोंड विद्रोह हो गया। ये सब जनजातीय विद्रोह है। इन सभी से इतर ब्रिटिश शोषकों ने, यानी ब्रिटेन के वैसे शासक जो भारतीयों का शोषण कर रहा था, इसके बाद ब्रिटिश शोषकों ने और भारतीय जमींदार वर्ग के लोगों ने आम जनता का जो शोषण किया, आम जनता ने भी विद्रोह किया, जिसे सामान्य विद्रोह आप मानकर चल सकते हैं। और सामान्य विद्रोह के अंतर्गत जो है आपको गडकरी विद्रोह हो गया, सन्यासी विद्रोह हो गया, ये सब विद्रोह आता है। तो अब एक एक करके हम लोग गडकरी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह, पाइक विद्रोह, इन सभी विद्रोहों को एक एक करके हम लोग जानेंगे। और इन विद्रोहों की अगर हम लोग बात करें तो इन विद्रोहों में विशेष तौर पर जो हमें याद रखना है, कौन विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ,
किस विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? कौन विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ और किस विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? कौन विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ और किस विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? विशेष तौर पर इस बात को याद रखना आपके लिए आवश्यक है। और अंग्रेजों के खिलाफ होने वाले सभी प्रकार के विद्रोहों में जो प्रथम विद्रोह माना जाता है वह सन्यासी विद्रोह को माना जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग सन्यासी विद्रोह की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा चीज जो है आप लिखिएगा। लिखिएगा, लिखिएगा। अंग्रेजों ने कौमा भारतीय जमींदारों ने भारत की आम जनता, कौमा भारत के किसान, कौमा भारत के आदिवासियों का, जो अलग अलग तरीका से शोषण किया, इसलिए आदिवासियों ने, किसानों ने, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। आदिवासी जंगलों पर अपना अधिकार, समझता था। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने वन नीति फॉरेस्ट पॉलिसी, वन नीति लाकर जंगल को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया।
जंगल को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। यही आदिवासी विद्रोह का एक प्रमुख कारण है। उसी में अंग्रेजों ने अलग अलग भू राजस्व नीतियों के तहत किसानों का जो शोषण किया, यही कृषक विद्रोह के मूल कारण रहे हैं। अब चलिए, अब आगे आइए, आगे हेडिंग मारिएगा सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो विद्रोह हम आपको बता रहे हैं ना, अलग अलग बुक में इस विद्रोह को लेकर के अलग अलग समय देखने को आपको मिलेगा। तो जो सन्यासी विद्रोह है, सन्यासी विद्रोह की अगर हम बात करें तो जो सन्यासी विद्रोह है यह आपको बंगाल के क्षेत्र में हुआ है। जो सन्यासी विद्रोह है यह आपको बंगाल के क्षेत्र में हुआ है और अंग्रेजों के खिलाफ होने वाला यह प्रथम विद्रोह है। सन्यासी विद्रोह की अगर हम बात करें तो जो सन्यासी विद्रोह है यह अंग्रेजों के खिलाफ होने वाला प्रथम विद्रोह है। यह विद्रोह मूल तौर पर 1770 ईस्वी से लेकर के 1820 ईस्वी तक हुआ है। 1770 ईस्वी से लेकर के 1820 ईस्वी तक हुआ है। देखिए, यह विद्रोह शक्तिशाली रूप में 1770 से 1780 तक ही रहा है। बाद में छिटपुट तरीका से जो है आपको यह विद्रोह हुआ है। बाद में छिटपुट तरीका से जो है आपको यह विद्रोह हुआ है। तो मुख्य तौर पर यह विद्रोह 1770 से 1780 के दौरान हुआ है। बाद के समय में छिटपुट तरीका से यह विद्रोह छोटे स्तर पर होते रहे हैं, लेकिन शक्तिशाली ढंग से यह विद्रोह 1770 से 1780 के दौरान ही हुए हैं। इस विद्रोह के कई सारे नेतृत्व करता है। देवी चौधरानी, भवानी पाठक, केना सरकार, दिरजी नारायण, ये सभी सन्यासी विद्रोह के नेतृत्व करता है। केना सरकार, दिरजी नारायण, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, ये सभी सन्यासी विद्रोह के नेतृत्व करता है। और देखिए, इस विद्रोह का कारण क्या है समझिएगा। यह विद्रोह क्यों हुआ था, इस विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या है या कारण क्या है। देखिए, हुआ क्या था, हुआ क्या था समझिएगा। अंग्रेजों ने हिंदू तीर्थ स्थान और मुस्लिम तीर्थ स्थान पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया।
अंग्रेजों ने हिंदू तीर्थ स्थान और मुस्लिम तीर्थ स्थान पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। जैसे हिंदू तीर्थ स्थान, बहुत सारा हिंदू तीर्थ स्थान है, जैसे बगल में अगर आप देख लीजिएगा तो काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, और काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में ही ज्ञानवापी मस्जिद भी है, ज्ञानवापी मस्जिद भी है। गए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर? कोई गए हैं? गए हैं? कौन कौन गए? हाथ खड़ा कीजिए तो। काशी विश्वनाथ मंदिर का जो मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर के दाहिने साइड में लगभग, हाँ मुख्य मंदिर के दाहिने साइड में मस्जिद है, मस्जिद है, समझे। और मस्जिद को जो है चारों तरफ से घेरा हुआ है, सीआरपीएफ का जवान रहता है वहां पर, सीआरपीएफ का जवान और हाँ सीआईएसएफ का भी जवान सब रहता है, समझ गए? हाँ ठीक है, समझे। इसके बाद जो है मुस्लिमों के तीर्थ स्थान की अगर आप बात करेंगे तो अजमेर शरीफ में जो आपको इसका मकबरा है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है अजमेर शरीफ में। ये सब मुसलमानों का तीर्थ स्थान है। हिंदुओं का तीर्थ स्थान काशी विश्वनाथ मंदिर हो गए, अयोध्या में राम मंदिर हो गए, ये सब हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। तो अंग्रेजों ने हिंदू तीर्थ स्थान और मुस्लिम तीर्थ स्थान दोनों पर रोक लगा दिया, दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया। और अंग्रेजों ने जो हिंदू तीर्थ स्थान और मुस्लिम तीर्थ स्थान पर रोक लगा दिया, यही घटना सन्यासी विद्रोह का तत्कालिक कारण बना, यही घटना सन्यासी विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। और फिर जाकर के सन्यासी विद्रोह हुए और सन्यासी विद्रोह के कई सारे नेतृत्वकर्ता थे। सन्यासी विद्रोह को वारेन हेस्टिंग्स ने दबा दिया, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा बहुत मात्रा में सन्यासी विद्रोह बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों में होते रहे। और सन्यासी विद्रोह की चर्चा आनंद मठ नामक साहित्य में देखने को मिलेगा। आनंद मठ, आनंद मठ एक साहित्य है जिसकी रचना किया है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ में ही जो है आपको सन्यासी विद्रोह का विवरण देखने को मिलेगा। तो अब आप नीचे से लिखिए सन्यासी विद्रोह, डैश देकर लिखिएगा, डैश देकर लिखिएगा। अंग्रेजों के खिलाफ होने वाला अंग्रेजों के खिलाफ होने वाला प्रथम विद्रोह सन्यासी विद्रोह है। अंग्रेजों के खिलाफ होने वाला प्रथम विद्रोह सन्यासी विद्रोह है। यह विद्रोह यह विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में, यह विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में 1770 से 1820 ईस्वी के दौरान हुए हैं। हुए हैं इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता, केना सरकार, दिरजी नारायण,
केना सरकार दिरजी नारायण, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, केना सरकार दिरजी नारायण, भवानी पाठक, देवी चौधरानी इत्यादि थे। इत्यादि थे। फुल स्टॉप। अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम तीर्थ स्थानों पर जाने को लेकर जो प्रतिबंध लगा दिया, 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 यही घटना सन्यासी विद्रोह का कारण बना। 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 इस विद्रोह की चर्चा बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित इस विद्रोह की चर्चा बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित इस विद्रोह की चर्चा बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ नामक साहित्य में देखने को मिलता है। वारेन हेस्टिंग्स ने इस विद्रोह को दबा दिया। वारेन हेस्टिंग्स ने इस विद्रोह को दबा दिया। वारेन हेस्टिंग्स ने इस विद्रोह को दबा दिया। चलिए आगे आइए। अब आगे देखिएगा, एक विद्रोह है आपको कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह। एक विद्रोह है, उसका नाम है कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह। कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह देखिए, समझिएगा, आइएगा, समझिएगा, आइएगा बोर्ड पे। देखिए, आपको जो कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह है, कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह की अगर हम बात करें तो कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह कर्नाटक में हुआ है। कर्नाटक में कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह हुआ है। कित्तूर जानते हैं, जगह का नाम है। कित्तूर की अगर आप बात करेंगे तो जो कित्तूर है, कित्तूर जगह का नाम है।
और कितूर जो जगह का नाम है, यह जगह आपको कर्नाटक में है। कर्नाटक है। क्या हो रहा है जी? क्या कर रहे हैं तू लोग? है ऐसे ये गर्मी ज्यादा है, उठा के पटक देंगे हम, कपार खान ढह जाएगा और फिर इलाज के लिए भेज देंगे पीएमसीएच। शांति बनाए रखो। देखिए, कितूर कर्नाटक में है। यहां के राजा थे मल्ला सर्जा। मल्ला सर्जा, यहां के राजा थे मल्ला सर्जा। हुआ क्या, यहां के राजा मल्ला सर्जा का निधन हो गया। फिर मल्ला सर्जा की पत्नी थी चेन्नम्मा। कितूर के राजा थे मल्ला सर्जा। मल्ला सर्जा की पत्नी थी चेन्नम्मा। मल्ला सर्जा की पत्नी कौन थी? चेन्नम्मा। तो मल्ला सर्जा के निधन होने के बाद उसकी पत्नी चेन्नम्मा ने एक पुत्र गोद ली जिसका नाम था शिवा लिंगप्पा। जिसका नाम था शिवा लिंगप्पा। तो हुआ क्या, कितूर के राजा मल्ला सर्जा के निधन होने के बाद उसकी रानी चेन्नम्मा ने एक पुत्र गोद ली जिसका नाम था शिवा लिंगप्पा। चेन्नम्मा ने कितूर का राजा शिवा लिंगप्पा को बनाई, लेकिन अंग्रेजों ने शिवा लिंगप्पा को कितूर का शासक मानने से इनकार कर दिया। कहा नहीं, हम इसको कितूर का राजा नहीं मानेंगे क्योंकि यह चेन्नम्मा और मल्ला सर्जा का अपना बेटा नहीं है, बल्कि यह गोद लिया हुआ बेटा है। तो अंग्रेजों ने शिवा लिंगप्पा को कितूर का राजा मानने से इनकार कर दिया और अंग्रेजों ने कितूर को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। उसी के खिलाफ कितूर की रानी चेन्नम्मा ने विद्रोह कर दी और कितूर की रानी चेन्नम्मा ने 1824 ईस्वी में विद्रोह की और यह विद्रोह 1824 से 1829 तक चलता रहा। यह विद्रोह 1824 से 1829 तक चलता रहा। तो सबसे पहले रानी चेन्नम्मा ने विद्रोह की। रानी चेन्नम्मा जब विद्रोह की तो रानी चेन्नम्मा को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया और जेल में रहते हुए ही 1829 ईस्वी में रानी चेन्नम्मा का निधन हो गया और कितूर के गवर्नर हुआ करते थे, उसका नाम था रायन्ना। उसका नाम था रायन्ना। जब रानी चेन्नम्मा का निधन हो गया तो रानी चेन्नम्मा के निधन होने के बाद रायन्ना ने, कितूर के गवर्नर रायन्ना ने विद्रोह को जारी रखा, लेकिन रायन्ना को भी गिरफ्तार कर 1829 में फांसी पर लटका दिया। 1829 में फांसी पर लटका दिया। इस प्रकार चेन्नम्मा का भी 1829 में निधन हो गया और रायन्ना को भी फांसी पर लटका दिया गया। इस प्रकार कितूर चेन्नम्मा विद्रोह का 1829 ईस्वी में अंत हो गया। कितूर चेन्नम्मा विद्रोह का 1829 ईस्वी में क्या हो गया? अंत। क्या हो गया? अंत हो गया। समझ गए? तो यहां पर जो याद रखना है सीधे तौर पर, कितूर चेन्नम्मा विद्रोह कहां हुआ है और इसका नेतृत्व किसने किया है? तो चेन्नम्मा और रायन्ना ने। चेन्नम्मा और रायन्ना ने। समझ गए? तो लिखिए कितूर चेन्नम्मा विद्रोह। यह विद्रोह कर्नाटक में 1824 से 1829
यह विद्रोह कर्नाटक में 1824 से 1829 ईस्वी के बीच में हुआ। बीच में हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व करता रानी चेन्नम्मा और उसका गवर्नर जनरल और उसका गवर्नर रायन्ना था। इस विद्रोह का नेतृत्व करता रानी चेन्नम्मा और उसका गवर्नर रायन्ना था। फुल स्टॉप। इस विद्रोह का कारण यह था कि कितूर के राजा मल्ला सर्जा के निधन के बाद उसकी रानी चेन्नम्मा ने शिवा लिंगप्पा को दत्तक पुत्र के रूप में गोद ली। शिवा लिंगप्पा को दत्तक पुत्र के रूप में गोद ली। और उसे कितूर का राजा घोषित किया लेकिन अंग्रेजों ने शिवा लिंगप्पा को कितूर का राजा नहीं माना।
कितूर का राजा नहीं माना और उस क्षेत्र को जीतकर अंग्रेजी कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया। उस क्षेत्र को जीतकर अंग्रेजी कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया। इसी कारण रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दी। रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दी। तत्पश्चात रानी चेन्नम्मा को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया। जहां 1829 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। 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 उनकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात उसके गवर्नर रायन्ना ने विद्रोह किया। उसे भी गिरफ्तार कर फांसी पर लटका दिया गया। इस प्रकार कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह दबा दिए गए। इस प्रकार कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह दबा दिए गए। इस प्रकार कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह दबा दिए गए। चलिए आगे आइएगा। इसके बाद आगे आइएगा। इसके बाद आगे है आपको गडकरी विद्रोह। देखिए गडकरी विद्रोह, जो गडकरी विद्रोह है यह महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र के क्षेत्र में 1844 ईस्वी में, महाराष्ट्र के कोल्हापुर के क्षेत्र में, महाराष्ट्र में भी एक विशेष क्षेत्र है कोल्हापुर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के क्षेत्र में 1844 ईस्वी में गडकरी विद्रोह हुआ और गडकरी विद्रोह के नेतृत्व करता थे डाची कृष्ण पंडित।
जो गडकरी विद्रोह है, गडकरी विद्रोह की अगर हम बात करें तो गडकरी विद्रोह के नेतृत्व करता थे डाची कृष्ण पंडित। गडकरी विद्रोह के नेतृत्व करता थे डाची कृष्ण पंडित। देखिए गडकरी कौन लोग थे समझिएगा। गडकरी मराठों का वंशानुगत सैनिक था। गडकरी लोग मराठों के वंशानुगत सैनिक थे। मराठा साम्राज्य जो कि शिवाजी महाराज के द्वारा स्थापित किया गया था। मराठा जो युद्ध लड़ते थे, मराठों के लिए युद्ध उनके सैनिकों के द्वारा लड़ा जाता था। मराठों का वंशानुगत सैनिक था गडकरी। तो मराठों का सैनिक था गडकरी लोग। तो मराठों ने गडकरियों को महाराष्ट्र का एक बड़ा भूभाग दे रखा था। तो गडकरी लोग वहां रहते थे। लेकिन जब मराठा सत्ता का अंत हो गया तो गडकरियों से उनकी भूमि ले ली गई। गडकरियों से उनकी भूमि ले ली गई अंग्रेजों के द्वारा। यही घटना गडकरी विद्रोह का कारण बना और फिर जाकर गडकरी विद्रोह हुए। और गडकरी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता डाची कृष्ण पंडित थे। लेकिन इस विद्रोह को अंग्रेजों ने कठोरता पूर्वक दबाने का काम किया। खैर इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों को काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा ही दिया। समझ गए? तो अब नीचे से लिखिए गडकरी विद्रोह। नीचे से लिखिएगा गडकरी विद्रोह। यह विद्रोह महाराष्ट्र के कोल्हापुर के क्षेत्र में महाराष्ट्र के कोल्हापुर के क्षेत्र में यह विद्रोह महाराष्ट्र के कोल्हापुर के क्षेत्र में यह विद्रोह महाराष्ट्र के कोल्हापुर के क्षेत्र में 1844 ईस्वी में 1844 ईस्वी में डाची कृष्ण पंडित, लिख देते हैं, चिंता नहीं करना है, डाची कृष्ण पंडित, डाजी कृष्ण पंडित डाजी कृष्ण पंडित डाजी हाँ डाजी कृष्ण पंडित के द्वारा किया गया गडकरी मराठों के किलों में रहने वाला वंशानुगत सैनिक थे। गडकरी मराठों के किला में स्थित वंशानुगत सैनिक थे। अंग्रेजों को इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चलिए अब इसके बाद आगे जानते हैं। देखिए, एक है आपको फरायजी विद्रोह या फरेजी उपद्रव। एक है आपको फरायजी विद्रोह या फरेजी उपद्रव। देखिए, समझिए पहले फिर लिखिएगा। लिखने के लिए तो सफिशिएंट टाइम देते। वाह महाराज अजीब हाल है, क्या नोटंकी लगा करके रख। देखिए, आपको फरायजी विद्रोह या फरेजी उपद्रव की अगर हम बात करें तो यह 1838 से 1857 के बीच में हुए हैं। 1838 से 1857 के बीच में हुए हैं और यह बंगाल के क्षेत्र में हुआ है। बंगाल के क्षेत्र में हुआ है। इस विद्रोह या उपद्रव का लक्ष्य यह था कि इस विद्रोह या उपद्रव का लक्ष्य यह था कि अंग्रेजों को बंगाल से बाहर करना है। अंग्रेजों को बंगाल से बाहर करना है। जमींदारों के द्वारा जो किसानों का शोषण किया जाता है, किसानों को जमींदारों के शोषण से बचाना है। किसानों को जमींदारों के शोषण से बचाना है। आखिरकार अंग्रेजों को भारत से बंगाल से बाहर क्यों करना चाहता था? अंग्रेजों को बंगाल से बाहर इसलिए करना चाहता था क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा जो है बंगाल के आम जनता का शोषण किया जा रहा था। इसी वजह से इस विद्रोह के जरिए अंग्रेजों को बंगाल से बाहर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लेकिन बंगाल से अंग्रेज को बाहर यह आंदोलन या यह विद्रोह या यह उपद्रव नहीं कर पाया। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता हाजी शरीयतुल्ला तथा उसके पुत्र दादू मियां थे। इस विद्रोह का जो नेतृत्वकर्ता था हाजी शरीयतुल्ला और उसका बेटा दादू मियां इस विद्रोह के नेतृत्व करता थे। पहले इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था हाजी शरीयतुल्ला, बाद में जाकर दादू मियां ने भी नेतृत्व प्रदान किया था। 1857 आते आते यह विद्रोह खत्म हो गया और जब यह विद्रोह खत्म हो गया तो इस विद्रोह से जुड़े जो लोग थे वो बहाबी आंदोलन में शामिल हो गए। इस विद्रोह से जुड़े जो लोग थे वो बहाबी आंदोलन में शामिल हो गए। समझ गए? तो नीचे से लिखिएगा, हेडिंग मारिए, फरायजी विद्रोह या फरेजी उपद्रव। लिखिएगा, अंग्रेजों को बंगाल से बाहर करने 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 तथा 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 भारतीय किसानों को जमींदार के अत्याचार से बचाने के लिए तथा भारतीय किसान को जमींदार के अत्याचार से बचाने के लिए
1838 से 1857 के दौरान 1838 से 1857 के दौरान हाजी शरीयतुल्लाह और उसके पुत्र दादू मियां के नेतृत्व में, बोर्ड पे लिखा हुआ है, 1838 से 1857 के दौरान हाजी शरीयतुल्लाह और उसके पुत्र दादू मियां के नेतृत्व में हाजी शरीयतुल्लाह और उसके पुत्र दादू मियां के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ। आगे चलकर अंग्रेजों ने कठोरतापूर्वक इस विद्रोह को दबा दिया। आगे चलकर अंग्रेजों ने कठोरतापूर्वक इस विद्रोह को दबा दिया। इस विद्रोह से जुड़े लोग 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 वहाबी आंदोलन में शामिल हो गए। इस विद्रोह से जुड़े लोग वहाबी आंदोलन में शामिल हो गए। चलिए आगे आगे हेडिंग मारिएगा, अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह हेडिंग मार लिए, अहोम विद्रोह। देखिए, अहोम विद्रोह असम राज्य में हुआ है। असम, अहोम विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो जो अहोम विद्रोह है यह असम राज्य में हुआ है। असम, असम राज्य में। और यह विद्रोह असम राज्य में 1828 से 1833 के बीच हुआ है। 1828 से 1833 के बीच अहोम विद्रोह हुआ है। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे गोमधर कुंवर। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे गोमधर कुंवर। गोमधर कुंवर इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। असम में हुआ है 1828 से 1833। देखिए, इस विद्रोह का कारण क्या है, इस विद्रोह के कारण को समझिए। हम आपको एक चैप्टर पढ़ाए हैं, बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय। इस चैप्टर को पढ़ाते हुए जब हम आपको बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़ा रहे थे तो वहां पर हम आपको लॉर्ड एमहर्ट्स के विषय में बताए थे। और लॉर्ड एमहर्ट्स के विषय में जब हम आपको बताए होंगे तो वहां पर यह बात बताए होंगे कि लॉर्ड एमहर्ट्स के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, अगर आपको याद हो
तो जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 के दौरान हुए। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 के दौरान हुए। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की अगर हम बात करें तो जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध है यह आपको 1824 से 1826 के दौरान हुए हैं। 1824 से 1826 के दौरान हुए हैं। इस युद्ध को जीतकर अंग्रेजों ने असम के उत्तरी हिस्सा पर, उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया और उस समय असम में अहोम वंश, अहोम जानते हैं, अहोम वंश था एक, जैसे मराठा एक वंश है, जैसे मुगल एक वंश है, वैसे ही अहोम एक वंश था। जब प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर कब्जा किया तो उस समय असम पर अहोम वंश का शासन था। तो अहोम वंश के शासकों ने अंग्रेजों के द्वारा जो उत्तरी असम पर अधिकार किया गया था, इसके खिलाफ अहोम वंश के शासकों ने गोमधर कुंवर के नेतृत्व में जो विद्रोह किया, वही विद्रोह अहोम विद्रोह कहलाता है। आगे चलकर यह विद्रोह गोमधर कुंवर के नेतृत्व में काफी शक्तिशाली हुआ और फिर अंग्रेजों ने शांतिवादी नीति को अपनाते हुए उत्तरी असम का क्षेत्र 1833 ईस्वी में फिर से अहोम वंश को वापस लौटा दिया, फिर से अहोम वंश को वापस लौटा दिया और फिर इस प्रकार जो है अहोम विद्रोह का 1833 ईस्वी में अंत हो गया। 1833 ईस्वी में अंत हो गया। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने जो उत्तरी असम को जीत लिया था, जहां पर अहोम वंश के शासकों का शासन था, वही घटना अहोम विद्रोह का कारण बना था और इस विद्रोह का नेतृत्व करता गोमधर कुंवर था। तो नीचे से लिखिए, लिखिएगा, लिखिएगा, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर जो अधिकार कर लिया, अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर जो अधिकार कर लिया, यही घटना अहोम विद्रोह का कारण बना। यही घटना अहोम विद्रोह का कारण बना। यह विद्रोह 1828 से 1833 ईस्वी के दौरान यह विद्रोह 1828 से 1833 ईस्वी के दौरान यह विद्रोह 1828 ईस्वी से 1833 ईस्वी के दौरान गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ।
गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ। आगे चलकर अंग्रेजी कंपनी ने शांति की नीति अपनाते हुए अंग्रेजी कंपनी ने शांति का नीति अपनाते हुए शांति की नीति को अपनाते हुए 1833 ईस्वी में उत्तरी असम का क्षेत्र महाराजा पुरंदर सिंह को दे दिया। उत्तरी असम का क्षेत्र महाराजा पुरंदर सिंह को दे दिया। महाराजा पुरंदर सिंह को दे दिया। इस तरह अहोम विद्रोह शांत हो गया। महाराजा पुरंदर सिंह को दे दिया। इस प्रकार यह विद्रोह शांत हो गया। ठीक है, चलिए आगे आइएगा। आगे पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह देखिए, पाइक विद्रोह की अगर आप बात करेंगे तो जो पाइक विद्रोह है, यह विद्रोह ओडिशा में हुआ है। यह विद्रोह जो है आपको ओडिशा में हुआ है, और यह विद्रोह ओडिशा में 1817 से 1825 के दौरान हुए हैं। 1817 से 1825 के दौरान हुए हैं, और इसके नेतृत्वकर्ता थे बक्सी जगबंधु विद्याधर। बक्सी जगबंधु विद्याधर। बक्सी जगबंधु विद्याधर इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। देखिए, यह विद्रोह ओडिशा में हुआ है। ओडिशा के खुर्दा जिला से जो है इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। हुआ क्या था, जो बक्सी जगबंधु विद्याधर है, ये जो है खुर्दा जिला के राजा के सैन्य कमांडर थे। तो खुर्दा जिला के राजा के सैन्य कमांडर बक्सी जगबंधु थे। खुर्दा जिला के राजा ने पाइक जनजाति के लोगों को करमुक्त भूमि आवंटन कर रखा था। मतलब पाइक जनजाति के लोगों को जो है करमुक्त भूमि दे रखा था, जिसे अंग्रेजों ने मानने से इनकार कर दिया। और अंग्रेजों ने यह कहा कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, उस भूमि पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और पाइक जनजाति के लोग टैक्स देना नहीं चाहते थे, जिस वजह से यह विद्रोह जो है आपको हुआ। ज्यादा इसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधे तौर पर याद रखिएगा इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, कहां हुआ है। तो नीचे से लिखिएगा पाइक विद्रोह। यह विद्रोह
ओडिशा के क्षेत्र में यह विद्रोह ओडिशा के क्षेत्र में 1817 से 1825 ईस्वी के दौरान 1817 से 1825 ईस्वी के दौरान बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में, बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में, बक्सी जगबंधु विद्याधर 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 के नेतृत्व में बक्सी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में बक्सी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में हुआ है। चलिए, जितना समझाए हैं लिखाए हैं पढ़िए तो। पढ़िए जल्दी। पढ़ने बोले हैं, पढ़िए, इधर उधर मत कीजिए। पढ़ लिए। ए लड़का, ए कहाँ घर है जी तुम्हारा? अरे तुम ही को पूछ रहे हैं। हाँ, खड़ा हो जाओ। कहाँ घर है तुम्हारा? मुंगेर घर है। तुम रोड पे इतना बोखता का है? तुमको हम बहुत बार देखे हैं, रोड पे बोखते रहता है तुम ही है या कोई और है? तुम किधर रहता है?
एनआईटी घाट में रहता है। एनआईटी घाट में तुम कैसे रहते? मुसल्लपुर हाट में रहता है तो महेंद्रू साइड। तुम रोड पे बहुत रहता है यार ना, तुमको हम बहुत बार देखे हैं। बैच के टाइम में भी तुमको कभी कभी हम रोड पे देखे हैं। कौन बैच में पढ़ता है? इसी बैच में पढ़ता है, इसमें और मैथ में। तुम रोड पे नहीं रहता है, रहता है तुम रोड पे यार। पढ़ लिए। आइए तो आइए बोर्ड पे। अंग्रेजों के खिलाफ होने वाला प्रथम विद्रोह, प्रथम विद्रोह कहां हुआ है? कहां हुआ है? बंगाल में ना। सन्यासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? सन्यासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? क्लियर है? इसके बाद आगे बताइएगा, सन्यासी विद्रोह की चर्चा कौन पुस्तक में देखने को मिल? आनंद। सन्यासी विद्रोह की चर्चा आनंद मठ में देखने को मिलती है। आनंद मठ के रचयिता कौन है? कौन है? सन्यासी विद्रोह को किसने दबा दिया? किसने दबाया है? किसने दबाया है? वारेन। कितूर चेन्नम्मा विद्रोह कहां हुआ? कितूर चेन्नम्मा विद्रोह कहां हुआ? कितूर चेन्नम्मा विद्रोह कर्नाटक में कब से कब तक? इसके नेतृत्व करता रानी चेन्नम्मा और समझे हैं ना सब बात को? हर बात तो समझा दिए हैं, समझ गए। और मुख्य तौर पर याद रखना है नेतृत्वकर्ता कौन था। विशेष तौर पर जो आपसे परीक्षा में पूछा जाता है नेतृत्वकर्ता कौन था, यही पूछा जाता है विशेष तौर पर। ठीक है। गडकरी विद्रोह कहां हुआ है? महाराष्ट्र के कोल्हापुर। गडकरी विद्रोह कहां हुआ है? गडकरी विद्रोह कहां हुआ है? कब हुआ है? कब हुआ है? इसके नेतृत्वकर्ता, इसके नेतृत्वकर्ता। चलिए, अहोम विद्रोह कहां हुआ है? अहोम विद्रोह कहां हुआ है? असम में ना। अहोम विद्रोह कहां हुआ है? इसके नेतृत्वकर्ता, अहोम विद्रोह के नेतृत्वकर्ता। फरायजी विद्रोह या फरेजी उपद्रव कहां हुआ है? बंगाल में। कहां हुआ है? फरायजी विद्रोह या फरेजी उपद्रव कहां हुआ है? इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह और दादू। हाजी शरीयतुल्लाह और दादू। चलिए ठीक है। इसके बाद पाइक विद्रोह कहां हुआ है? पाइक विद्रोह कहां हुआ है? पाइक विद्रोह कहां हुआ है? इसके नेतृत्वकर्ता बक्सी जगबंधु विद्याधर। बक्सी जगबंधु। पाइक विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बक्सी जगबंधु। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद सभी लोगों का। अगले क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।